अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चांद रात बहुत बहुत आप लोग को मुबारक हो। तो ये देखिए हमारी गाय ये खड़ी हैगी और इंशाल्लाह हम इसको सेकंड डे जो है कुर्बानी करेंगे इसकी। और बस यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अपनी बात हमें कबूल करे। और आज हमारे ये गेट पे बंधी थी क्योंकि काफ़ी दिन से क्या कहते हैं ये वहाँ बंध रही थी बाड़े में। तो आज ये आ गई थी, वो ख़त्म हो गया था। तो पूरी रात हम लोग जागते रहे, कभी चाय बना के भेजना, कभी कोल्ड ड्रिंक भेज दें, कभी पानी, कभी कुछ। तो पूरी रात एक मिनट भी नहीं सो पाए। और मेहंदी भी लगानी थी। तो आप लोगों ने देखी मेरी मेहंदी कैसी लगी आप लोगों को। आज मैंने पता है काफ़ी साल बाद मेहंदी लगाई है ईद पे, वरना अक्सर ये होता है कि काम में इतने बिजी होते और फिर लग ही नहीं पाती, इसलिए मैंने कहा बहुत हल्का सा बना दो। और ये देखिए फिर मैं साथ के साथ काम में भी लगी हुई थी क्योंकि अब इस वक्त हमारे बज रहे थे 4:30 का टाइम हो गया था, फजर की नमाज़ हो चुकी थी। और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद मैंने ये जो है सब चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने बनाना था सिवैयों का ज़र्दा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो दोनों ही ईद उल अज़हा हो या ईद उल फ़ितर हो, उन्हें सिवैयाँ लाजमी चाहिए होती हैं। शीर खुरमा हो या ज़र्दा हो सिवैयों का, वही बनाती हूँ। और बाकी मैं बना रही हूँ पसंदे चिकन के छोटे पार्चे बना रही हूँ मैं। ये गलावट के बनेंगे बिहारी स्टाइल में। तो मैंने उसमें टिक्का मसाला लिया है क्योंकि मेरे भी मसाले रेडी नहीं हुए थे, बहुत बिजी थी मैं काम में। और ये पपीता ले रही हूँ मैं भी। पपीता जो है आपको इसको मैं भी रखूँगी, बर्नी में सेव करके रख दूँगी। बाकी 1 चम्मच मैं इसमें भी डाल लूँगी चिकन में। तो मैंने अभी आपको दिखाएंगी सिवैयों के ज़र्दे के लिए हमने खोया लिया है। खोया मेरा होममेड है, जो आपको पता है। बालाई से मैं निकालती हूँ जिसमें से देसी घी निकल जाता है और उसमें फिर खोया बच जाता है। तो खोया मेरा वही है जो अक्सर मेरे पास घर में होता हैगा। और सिवैयाँ ली हैं हमने 1 पैकेट, बाकी बादाम पिस्ते हैं, 4 मगज़ हैं और घी है। और उसमें मैंने थोड़ा कंडेंस मिल्क डाला है और ड्राई मिल्क भी डाला था और चांदी के वर्क थे। तो ये बहुत मज़ेदार बनता है। मेरी रेसिपी से आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा और बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके कि कैसा बना और कैसा लगा आप लोग को। आप लोग ज़रूर इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने इसमें पपीता ले लिया है ये। और बाकी मैंने इसमें ये डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, ये लेके बस इसमें मैं दही लूँगी। दही ये मैंने फेंट के रखा था उसमें रायते में। और अभी जब रात में लेने गए तो दही बिल्कुल शॉर्ट हो चुका था, तो अभी मैंने घर में ही जमने के लिए रखा हुआ है दूध में। तो अभी ये थोड़ा सा रखा था तो इसी में मैंने कहा फ़िलहाल गुजारा कर लेती हूँ। आपको पता है कि दही और दूध अक्सर शॉर्ट हो जाता है, तो मैं तो घर में बना के रख लेती हूँ। दही को दूध ज़्यादा मंगा लेती हूँ। और ये मेरे पास टिक्का मसाला रखा था तो मैंने कहा चलो रेडीमेड है ये मलका के, तो उसमें मैंने भी ये लिए हैं। 1 चम्मच मैंने ये मसाला डाला और थोड़ी सी पिसी मिर्चें ली, थोड़ा सा नमक लिया क्योंकि ज़्यादा नहीं थे, ये अंदाज़ा नहीं मुझे कितने थे, 12 लिए इतने ही थे। घर में था उसमें गोश्त तो उसी में बना लिए थे, तो इसलिए वेट का अंदाज़ा नहीं है कि कितने थे ये। और ये थोड़ी सी देखिए पिसी मिर्चें ले ली हमने। ये बहुत मज़ेदार बहुत यम्मी बने थे, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में बने थे। इसको खाने से बिल्कुल एक बिहारी टेस्ट आ रहा था जो हमारे बिहारी बोटी में होता हैगा या बिहारी टिक्के में होता हैगा। तो आप इसको बीफ का भी बना सकते हैं, बीफ का करके तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी ज़रूर बताऊंगी। ये मैं बना रही थी सुबह नाश्ते के लिए और बाकी अंडे फ्राई कर लेने थे क्योंकि आपको पता है कि नमाज़ पढ़ के बहुत जल्दी आ जाते हैं, नाश्ता बहुत जल्दी चाहिए होता हैगा। हमारे यहाँ पर जो है समझ लीजिए 6:30 बजे नमाज होगी ईद की। तो वहाँ से ये लोग आ जाएंगे तो फिर आती फ़ौरन नाश्ता करना होगा। ये मैंने घी भी लिया है इसमें, उस वक्त तक हमें रेडी भी होना है और नाश्ता भी अपना पूरा रेडी करना हैगा और नमाज से भी फ़ारिग हो जाना है हमें ना, नमाज भी अदा करनी है हमें। तो ये मैंने इसमें 1 स्पून घी भी डाल दिया था। घी डाल के मैंने इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। और बाकी ये देखिए मैंने सेवइयों का जो 1 पैकेट था उसको मैंने थोड़ी तोड़ ली थी हाथों से, यानी कि बहुत बड़े बड़े होती हैं वो, आपको पता है सेवइयों का पूरा एक राउंड होता है बना हुआ। तो उसके छोटे हथेली से आप इस तरह उसको करके मुट्ठी में करेंगे तो छोटे पीस हो जाते हैं उसके।
तो ये एक पैकेट वो था और बाकी ये देखिए खोया है, 4 मगज़ है और बादाम पिस्ते हैंगे। और बाकी मैंने उसमें शुगर है, चीनी यानी कि, और वो कंडेंस मिल्क है, वो है मिल्क, और बाकी इलायची मैं आपको पता है कि मीठे में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, हमारे घर में बच्चे नहीं खाते तो उसकी वजह से मैं ज़ाफ़रानी केवड़ा यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और ये ड्राई मिल्क था, इसमें थोड़ा ड्राई मिल्क भी डलेगा। तो ये बहुत मज़ेदार बनता हैगा, बहुत मज़े का। वैसे तो इसको एक ख़ास है, ये बनारसियों की डिश होती है जो वो बनाते हैं कबाब से, जो होती हैं मतलब सिवैयों का सरदा जो है, लेकिन उनकी जो है बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा मीठा कम होता है। कम के लिहाज से मतलब जितना हम लोग खाते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाते। ये बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी होती हैं। और दूसरे फिर ये होता है कि ख़राब भी नहीं होती हैं ये। आप इसको रख दें, अगर बच जाती हैं आप इसे आराम से बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये खोया वो खोया नहीं होता जो नुकसानदेह। ये खोया होता है भुना हुआ, जो होममेड होता है, और ये ड्राई होता है बिल्कुल। वो इतना भुना हुआ होता है, इसमें कोई ऐसा पानी कोई इतना वो नहीं होता। और जो हम बाहर से खोया लेते हैं कच्चा, तो वो जो है उसमें बहुत जल्दी चीज़ ख़राब होती हैं और जो हमारे इन्फेक्शन का बाइस बनती है ये। क्योंकि आपको पता है गर्मी में अक्सर कहने में सुनने में आता है, देखा भी है आप लोगों ने, पता भी होगा आप लोगों को, कि वो खोए की चीज़ें दूसरे दिन गर्मी में नहीं खाते बिल्कुल भी। अक्सर कहते हैं कि नुकसान देती हैं ना, पेट में इन्फेक्शन हो जाता हैगा। तो इस वजह से वो खोया मैं बहुत कम कभी यूज़ करती। मेरे पास यही इतना घर में रहता है एनी टाइम कि मुझे अगर कुछ मीठा बनाना होता है तो मैं घर से ही ज़्यादातर यही करती हूँ। कभी खीर वगैरह में होता है ये, चने कभी जर्दा वगैरह बना रही हूँ, वो ऐसा कि टाइम टू टाइम ख़त्म हो जाना है तो वो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन जो चीज़ें रखने वाली होती हैंगी तो वो फिर मैं यही खोया अपना डालती हूँ। और ये उससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, खाने में भी बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि ये भुना हुआ होता है, इसमें एक दाना दाना सा आता है। और फिर देसी घी के तो आपको पता है, खैर मुझे तो बहुत उसकी जो खुशबू होती है बहुत मज़ेदार लगती है। और मीठे में जब तक देसी घी की खुशबू ना आ रही हो तो मीठा अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी बात बता रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर अमूमन लोगों को इसी तरह अच्छा लगता है देसी घी। तो ये देखिए सेवइयाँ मैंने इसमें डाल दी हैंगी, और पानी बहुत कम डाला था, यानी कि आधा कप डाला था इसमें, और आधा ही कप मैंने इसमें चीनी ली थी। ठीक है, सबसे पहले मैंने घी गरम किया था, घी गरम करके उसमें 4 मगज़ डाल दिए थे कि 4 मगज़ को थोड़ा सा फ्राई करना होता है। उसी में सेवइयों को भी हमें फ्राई करना होता हैगा, वो की थी। उसके बाद हमने उसमें आधा कप चीनी डाली, आधा कप हमने पानी डाला, और 1 चम्मच तकरीबन हमने इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा डाला हैगा। तो ये मैंने डाल के बस अब मैं इसको कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हो सकता है कि मैं आपको ना भी दिखा पाऊँ, क्यों कि मैं फिर आपको रेडी करके ही दिखाऊँगी। ये देखिए अब मैं आ गई थी नफिल अदा करने के लिए, नफिल ईद के। तो भी मैंने, इससे आपको पता ही है कि मैं बीमार हूँ, तो बैक बोन की वजह से नीचे नहीं बैठ पाती, तो मैं चेयर पे ही नमाज़ पढ़ती हूँ। तो ये मैंने नमाज़ अदा कर रही थी अभी मैं इसके ईद की, और इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता। और ये देख रहे होंगे आज आप लोग मुझको इतने कलरफुल सूट में, मैं तो ये कलर पहनती नहीं हूँ, आपको पता है ज़्यादातर मेरे पास सारे एक सी कलर होते हैं, लाइट लाइट। तो अब की ये बेटी ने, बड़ी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था, और उन्होंने ये सब रेडी करके मुझे दिया था कि आप ये सूट पहनिए का। ये देखिए हमारा ये जो जर्दा ये रेडी हो गया, हमने इसको गार्निश किया है बादाम पिस्ते और कंडेंस्ड मिल्क से, और खोया चांदी के वर्क से। ये देखने में भी जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में भी बहुत यमी है। और ये देखिए इसको हमने ये बना लिए थे, बिहारी पसंदे भी कह सकते हैं, बिहारी बोटी भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बारीक पारचे टाइप के कर लिए थे, तो वो बनाए थे। और इसमें मैंने फिर इसमें दे दी थी कोयले की, वो दे दी थी ना, स्मोक दे दी थी इसमें। और पराठे बनाए थे, चाय थे। ये था हमारा ईद की सुबह का फर्स्ट डे का नाश्ता। आगे जो भी होगा मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।